हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एम फॉर ए प्लस। ये क्लास 9th की सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन शॉट वीडियो होने वाली है। एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर करा दिया जाएगा। काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, ठीक है, और इजीली आपको एक वीडियो के अंदर समझ में आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा बहुत, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अपने जानने वाले स्टूडेंट्स जो भी आपके साथ के हैं उन सभी को शेयर जरूर करना है। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले आप इसके नाम का मीनिंग जानिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? देखो, लीनियर वो इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब डिग्री क्या होती है? डिग्री है हाईएस्ट पावर। ठीक है, यानी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इक्वेशन आप पढ़ोगे उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इक्वेशंस यानी जिनके अंदर दो चीजों को इक्वेट करा गया हो, बराबर रखा गया हो। ठीक है, इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल वो है जो चेंज हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई हो गया, यानी जिनकी वैल्यूज कुछ फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, वेरिएबल वो भी दो वेरिएबल आप यहाँ पढ़ोगे ना, एक्स और वाई। एक जनरल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस ही फॉर्म में लिखी जाएगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखी जाएगी। ये तो बात हुई चैप्टर के नाम की। ठीक है, देखिए जरा, क्यों, कहाँ इस्तेमाल करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लो ये कोई बच्चा है जो एग्जाम दे रहा है, और इसने सोचा, मैं एक अपना एग्जांपल बना लेता हूं ऐसे ही। इसने सोचा कि भाई 2 एग्जाम देने हैं और दोनों एग्जाम में मिला के टोटल इसको 250 मार्क्स गेन करने। ठीक है, इस बच्चे को 2 एग्जाम देने हैं, दोनों में मिला के 250 मार्क्स गेन करने। अब ये लेट कर ले कि भाई एक एग्जाम में तो मेरे एक्स मार्क्स आ गए और दूसरे एग्जाम में मेरे वाई मार्क्स आ गए। यानी ये क्या सोच रही है? ये अपने दिमाग में सोच रही है कि किसी भी कंडीशन में मुझे इन दोनों एग्जाम में मिलाकर 250 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम में मिलाकर 250 मार्क्स लाने हैं। मान लो एग्जाम है 200 मार्क्स का। ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया जिसमें इसके एक्स मार्क्स आए हैं, और ये भी 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम कि भाई ये फर्स्ट एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स ले आती है? 150 मार्क्स ले आती है, 150 मार्क्स ले आती है। अब ये सोच रही है दूसरे एग्जाम में कितने लाने पड़ेंगे। देखिए, जब तक ये 2 वेरिएबल है तो इसके कितने भी आंसर हो सकते थे, लेकिन जैसे ही एक वेरिएबल, जैसे ही उसने एक एग्जाम दे दिया, जैसे उसने देखा यार एक एग्जाम दे दिया 150 नंबर, उसे टोटल चाहिए कितने? 250। तो अब अगर एग्जैक्ट 250 ही दूसरे एग्जाम में चाहिए तो दूसरे एग्जाम में उस टोटल 250 चाहिए तो दूसरे एग्जाम में उसको 100 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। सेम आप बना सकते हैं कि भाई मान लीजिए 2 क्रिकेटर हैं, ठीक है, और उन दोनों क्रिकेटर ने मिला के 250 रन मारे, 250 रन बनाए। अब अगर पहले मतलब बैट्समैन ने जो रन बनाए हैं वो 150 बनाए हैं, तो दूसरे बैट्समैन के रन कितने होंगे? 100। ठीक है, मान लो पहले वाला 0 पे ही आउट हो गया, तो दूसरे वाले के कितने बनेंगे? 250 के 250 दूसरे वाले के हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आएगी वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। ठीक है, ए और बी दोनों 0 नहीं, एक 0 होगा तो चल जाएगा। ठीक है, फिर वो ऐसे 2 वेरिएबल नहीं रहेगी, 1 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। दोनों 0 हो गए तो फिर वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, जहां ए बी रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है। एबीसी क्या है बच्चों? रियल नंबर। कोई भी आपके रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, कैसे भी नंबर यहां चल जाएंगे। तो एबीसी रियल नंबर है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई वेरिएबल है। ठीक है, इनकी वैल्यू बदलती रहेगी। ए बी सी की जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी वो चेंज नहीं होगी। जैसे भी पिछले क्वेश्चन के अंदर ए और बी क्या है, ये जो इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा 1x प्लस 1y इक्वल टू 250। तो यहाँ ए कितना हो गया? ए कितना हो गया? 1। बी कितना हो गया? 1। और सी भी निकालना है तो 250 इधर ले आओ, -250, तो सी की वैल्यू हो गई -250।
ठीक, सी की वैल्यू क्या हो गई -250। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? चलो अभी मैं एक वर्ड प्रॉब्लम, आपकी बुक की ही वर्ड प्रॉब्लम है, इसको कंसिडर करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मान लो मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक हो गई, और ये पेन है। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन बनानी है। तो कभी भी इक्वेशन बनानी है पहले आपको लेट करना होगा। तो लेट कर लो कॉस्ट ऑफ पेन। मान लो पेन की कॉस्ट को आप मान लो x रुपीज। ठीक है, पेन कितने रुपए का मान लिया बच्चों, x रुपए का। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट की बात करूं तो नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेट कर लेते हैं y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो नोटबुक 20 रुपए की है, पेन 10 रुपए का है। ठीक है, नोटबुक 20 रुपए की है, पेन 10 रुपए का है। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दुगनी है। ठीक, तो क्या अगर मैं इन्हें इक्वेट करना चाहूं, मैं इन्हें बराबर रखना चाहूं, तो क्या मुझे 2 की मल्टीप्लाई पेन की कीमत के साथ करनी होगी? तभी तो ये बराबर होंगे भाई। पेन तो ऑलरेडी, नोटबुक तो ऑलरेडी डबल पैसे की है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अरे नोटबुक की कीमत ट्वाइस दी है, वो ट्वाइस नोटबुक, तो वो नोटबुक की ट्वाइस कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना होगा, पेन की कीमत कम है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो नोटबुक के बराबर कॉस्ट बैठती है। तो क्या करना, पेन की कीमत में 2 की मल्टीप्लाई, 2x इक्वल्स टू वाई, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां हमने नोटबुक और पेन की कॉस्ट को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया। कोई पूछेगा यहाँ a क्या है, तो a 2 है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट -1, और c क्या है 0। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी। तो अब a क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट, c क्या है जो कांस्टेंट टर्म है के लिए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर, या चलो एक वर्ड प्रॉब्लम और समझ लो आप पहले। एक वर्ड प्रॉब्लम और लेते हैं। द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो ऑटो रिक्शा का किराया है, जो ऑटो रिक्शा का फेयर है, वो कितना है, 10 रुपए है पहले किलोमीटर के लिए, और अगले हर किलोमीटर के लिए 4 रुपए पर किलोमीटर पड़ना है। ठीक है, एक ऑटो रिक्शा वाले ने या ऑटो रिक्शा की पूरी यूनियन ने जो एक शहर के अंदर किराया रखा है वो फिक्स रखा कि अगर भाई पहले किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपया देना पड़ेगा। यानी अगर आप ऑटो में बैठते हैं 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। उससे आगे आप जितने जितने किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर के 4-4 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, लेट इक्वेशन की फॉर्म में इसे लिखना है, लेट कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर, या राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपको दो चीज लेट करनी पड़ेंगी। एक तो जो डिस्टेंस आप चले वो मान लो कि जी टोटल डिस्टेंस हम चले x, ठीक, x किलोमीटर, और जो टोटल किराया हमने दिया, जो टोटल फेयर हमारा लगा वो कितना लग गया बच्चों, y रुपीज। ठीक है, कितना लग गया, y रुपीज। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक पहले आप छोटे से एग्जांपल के साथ समझो। मान लो मैं कहता हूं आप इस ऑटो रिक्शा में बैठकर 7 किलोमीटर चले। ठीक है बच्चों, कितने चले आप इस ऑटो रिक्शा में बैठकर, 7 किलोमीटर। तो आप रिक्शा वाले को कितना किराया देकर उतरोगे, मुझे इस बात का जवाब दो। ठीक, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी, पहले वीडियो ही रोक के पहले आप कमेंट में जवाब दो कि अगर इस ऑटो रिक्शा में बैठकर आप 7 किलोमीटर जाओगे तो रिक्शा वाले को क्या जवाब, मतलब कितना पैसा दोगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, वीडियो रोक लेना, आप समझ लेना बाद में। पहले किलोमीटर का 10 रुपया, पहले किलोमीटर का 10 रुपया, 1 किलोमीटर का पैसा मैं उन्हें दे चुका। टोटल चला मैं 7 किलोमीटर, यानी अभी पैसे देने हैं 6 किलोमीटर के। अब 4 रुपए हर किलोमीटर के हिसाब से पैसे जाने हैं। पहले किलोमीटर के 10 रुपए मैंने पकड़ा दिए, और उसके बाद जब मैं उतरा, मान लो वो एडवांस ले लिए उसने, तो बैठते ही मैंने पहले 10 रुपए पकड़ा दिए पहले किलोमीटर के। फिर उसके बाद अब मैं चला 7, तो कहेगा भी ये 7 के पैसे दो। मैं कहूंगा 1 के तो दे रखे हैं, कितने के और देने हैं, 6 किलोमीटर की। उसने कहा हर किलोमीटर का 4 रुपया लगेगा। मैं ठीक है बिल्कुल, तो 6 4 24 प्लस 10, तो कितना आ गया, 34 रुपीज। 34 रुपए आप उसको देकर उतरोगे। ठीक है, 34 रुपए किराया लगेगा।
अब ये चीज तो हम मैनुअली कर रहे हैं। मान लो इसके लिए कोई इक्वेशन हमें मिल जाए, ठीक है, तो इक्वेशन कैसे मिलेगी भाई, टोटल किराया y रुपए देना है। टोटल किराया y रुपए कैसे आया, एक तो 10 ऐड करा, प्लस जितने किलोमीटर में चला, टोटल 7 चला लेकिन एक कम कर दिया, जितने किलोमीटर में चला उससे एक कम। एक कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का तो दे चुके, और इनटू कितना, 4 रुपए हर किलोमीटर की कॉस्ट पहली किलोमीटर के बाद लगती है। तो 10 प्लस 4x माइनस 4, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 6, 10 माइनस 4 6 प्लस 4x, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई जो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर आप x की वैल्यू 7 रखते हैं कि आप 7 किलोमीटर चले, तो 6 प्लस 4 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 करोगे तो 34, 34 रुपए देकर आपको उतरने हैं। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं, आपको बताना है मुझे कि अगर आप इस ऑटो में बैठकर 11 किलोमीटर गए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगर इस ऑटो में बैठकर 11 किलोमीटर गए तो टोटल कितना किराया दिया। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट एक चीज और करेंगे, लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम आप कमेंट कर दें इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इजी टॉपिक। और भैया अगर एक चीज और कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इन सभी इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है और इंडिकेट करनी है ए बी सी की वैल्यू क्या है। क्या इंडिकेट करनी है, ए बी सी की वैल्यू हर एक केस के अंदर क्या हुई। देखो जरा, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35, तो ये लीनियर इक्वेशन इस वाली फॉर्म में लानी है, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो आप 9.35 को इधर ले आओ। उसके बाद कह रहा है कि जी ये और बताओ a की क्या वैल्यू है, तो x का कोफिशिएंट बच्चों a है, यानी x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है b है, तो y का कोफिशिएंट 3 हो गया, और c क्या है, माइनस का 9.35 पे बार। ठीक है, ये देखो ये इस फॉर्म में ऑलरेडी लिखी है भाई, इक्वल टू 0 ही तो लाना है, इक्वल टू 0 की फॉर्म तो लिखी है। सीधे आप ये बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो क्या है ए बी सी की वैल्यू, a की वैल्यू है 1, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है -1/5 और c की वैल्यू है -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या वैल्यू बताओगे, तो a है -2, नहीं अभी इसको पहले आप फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, उधर इज इक्वल्स टू में 0 लाना है, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है। चलो देखो कैसे करोगे, a की जगह -2 रख लो, b की जगह पे 3 और c की वैल्यू -6, कंपेयर कर लो ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a क्या है -2, b क्या है 3, c क्या है -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3y, 3y इधर ले आओ माइनस में, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब क्या वैल्यू है a की वैल्यू है 1, b कितना हुआ -3, c यहाँ है नहीं, c की वैल्यू है 0। बात क्लियर हो रही है, ए बी सी की वैल्यू बता पाओगे निकाल के। ये 4 क्वेश्चन, इन्हें खुद ट्राई करना है, चलो मैं करवा देता हूँ। 2x 5y इधर आएगा प्लस का 5y इक्वल्स टू 0, तो a क्या होगा 2, b क्या होगा 5 और c है नहीं तो c होगा 0। पता चल रहा है आप इस बच्चे की तरह सोचने बैठ गए, अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ y नहीं है, कोई बच्चा घबरा जाएगा कि जी y नहीं दिया क्या करें, a तो 3 है, y का कोफिशिएंट y तो है नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या है 0, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई 2। नेक्स्ट y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 0, क्यों है a की वैल्यू 0, क्योंकि x तो दिया नहीं है, x के साथ का कोफिशिएंट बनता है a, तो अगर x नहीं दिया तो वो क्या हो गई, वैल्यू 0 हो गई। y का कोफिशिएंट b होगा, y का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है वो -2 है। इधर से इधर ले आओ, 5 माइनस 2x या -2x प्लस 5, ठीक है, a क्या हो गया -2, b y तो है नहीं 0 और c की वैल्यू हो गई 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, देखो अगर एक वेरिएबल की इक्वेशन लिखी हो,
मान लो मेरे सामने लिखा है 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये एक वेरिएबल की इक्वेशन लिखी है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात चलती है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी -10 और x की वैल्यू हो जाएगी -5। तो एक वेरिएबल के इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है यूनिक। अगर वेरिएबल एक है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन हमारे सामने वेरिएबल लिखा रहने दो, हमारे सामने वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं, ax और by इक्वल्स टू c। तो ऐसी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूं। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसके कितने भी सॉल्यूशन आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अगर आपने x को 1 रखा तो x 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। अगर आप बोल रहे हो भैया x को 2 रख लो भैया, x को 2 रखोगे 2 उधर जाएगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी इसका एक सॉल्यूशन 2,8 हो गया। कोई बच्चा कहता है x को 5 रख लो, तो x 5 रखोगे तो y की वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना आ जाएगा? 5, तो 5,5 हो गया। ऐसे कितने ही सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। कोई सोचता होगा 1 से 10 तक रखने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, पॉइंट में भी रख सकते हो। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू 10 माइनस 0.1 यानी कि 9.9 हो गया। तो एक आंसर इसका 0.1 कोमा 9.9। तो इस हिसाब से तो इसके कितने भी आंसर बन जाएंगे। 0.2 रख लो, माइनस की वैल्यू रख लो, -2 -3। तो इसका क्या है? एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में दी है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं और उन सॉल्यूशन को हम इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये ऑर्डर पेयर जब आप अगले 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखोगे तब आपको पता चलेगा ये ऑर्डर पेयर इस लाइन पे आने वाले एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी उसका एक पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिलहाल वो आगे की बात हो गई। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर पेयर के रूप में मैं इसे लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अभी यही बात समझाई है, एक इक्वेशन दी हुई है, पूछा है कौन सी बात ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसके 2 सॉल्यूशन होंगे या कितने भी हो सकते हैं। तो अगर एक ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल भी 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के कितने भी आंसर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि भी इसके 4 सॉल्यूशन लिखो। देखो सबका अपना अपना आंसर हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान लो मैं पहला सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, x को मैं पुट कर लेता हूं 1। तो x अगर मैंने 1 रखा तो +2 × 1 + y = 7, तो y की वैल्यू आ गई 5, यानी x 1 रखा तो y हो गया कितना? 5। अगर x को 2 रख लो तो y की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लो x को आप रख लो 2, तो 2 × 2 + y = 7, तो 7 - 4। अब ऐसा भी कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि भाई x की ही वैल्यू रखनी है, जैसी इच्छा हो। अगर इच्छा किसी बच्चे की ये करती है जी मैं तो y की वैल्यू रखूंगा, भैया रख लो। अगर आपको y की वैल्यू मान लो 2 रखनी है या मान लो 3 रख, कुछ भी जो आप चाहो, y की 3 रखते हैं तो 2x + 3 = 7, 2x = 7 - 3 4, और x की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड में जाएगा तो 2, क्या हो गई x की वैल्यू? 2। देखो अगर 2 रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मान लो 2 ही रख लेते y की वैल्यू, तो क्या होगा? 2x + 2 = 7, 2x = 7 - 2, 2x = कितना हो गया? 5, x = फिर 5/2 आएगा। क्या आएगा? x = 5/2। तो 4 सॉल्यूशंस क्या हो गए? जो इसके 4 सॉल्यूशन है, तो 4 सॉल्यूशंस क्या है? एक है 1,5, एक सॉल्यूशन है 2,3। ठीक है, अब देखो x ही पहले लिखना है, x 1,5 2,3, अब x 2 है तो ये 2,3 ये रिपीट हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने y3 रख दिया जो कि ऑलरेडी y3 आ चुका था। तो ये ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना हो और कोई नंबर ले लो। मान लो हम y को 5 भी आ चुका, 3 भी आ चुका, मान लो y को 0 ही रख ले, तो y अगर मैंने 0 पुट किया तो y 0 होगा, तो ये 2x = 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 7/2, x की वैल्यू हो जाएगी 7/2। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन एक बदल देता हूं, x की वैल्यू 7/2 है तो y 0 है। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्यूशन क्या था
कि जी x की वैल्यू 5/2 है, कब? जब y 2 है। तो फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जो मर्जी, मैं चाहता तो x की वैल्यू रख देता और 1 रख ली, 2 रख ली, 3 4 रख लो, सारे आंसर कंप्लीट आ जाते। तो आपकी इच्छा कुछ भी रख सकते हैं, चाहे x की जगह रख लो, चाहे y की जगह रख लो, कोई भी रियल नंबर। ठीक, नेक्स्ट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे रियल नंबर, अगर उन्हें नहीं पता तो पहले जाके नंबर सिस्टम चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल इर्रेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल बोलते हैं, यानी सारे रेशनल नंबर, सारे इर्रेशनल नंबर को अगर एक साथ रख लें तो वो रियल है। एक पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे आप कुछ पुट कर लो, एक्स को अगर 0 रख लो तो 0 इंटू पाई या पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो 0 ही हो गया, एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, पुट कर लो x के प्लेस पर 1 रख लो, तो 1 रखोगे तो पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यानी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। दूसरा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकाल लो, x के प्लेस पर 5 रख लो, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, नहीं, 5 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 पाई। ठीक है, अब कोई मजबूरी नहीं थी कि x की रखनी थी, y की वैल्यू रख लो, y की 0 रख लो, तो y इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो पाई x इज इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 बाय पाई। ये हो गया एक आंसर। तो 4 सॉल्यूशन आर, 4 सॉल्यूशन क्या बन गए? 4 सॉल्यूशंस आर। ये हो गए सॉल्यूशन 0,9, 1,9 माइनस पाई, 5,9 माइनस 5 पाई और 9 बाय पाई, 0। बस ध्यान रखना x पहले लिखना है आपको, x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखी होगी वन शॉट, उसके अंदर भी समझाया था कि x कोऑर्डिनेट पहले आएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इसका खुद ट्राई करना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मेरे पास एक ही इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्या क्या इसके सॉल्यूशन? देखो एक बार सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का फिर से अगर आप मीनिंग देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मैंने लिखवाया, ए सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच एज ax plus by equals to c is an order pair that satisfies the equation। एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब x के प्लेस पर मैं x रख दूं, y के प्लेस पर y रख दूं और आंसर जो आए वो सेम आए, यानी LHS RHS इक्वल आ जाए। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो x के प्लेस पर 0 रखो और y के प्लेस पर 2 रखो, तो LHS हमारी क्या बनेगी? LHS हमारी बनेगी -4, जो कि RHS के बराबर नहीं है। और अगर RHS के बराबर नहीं है तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन 2,0, अब x के प्लेस पर 2 रख लो, y के प्लेस पर 0 रख दो, तो LHS 2 आ गई। ये तो 4 के बराबर नहीं आ रही, यानी ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा 4,0, x के प्लेस पर 4 रख लो, y के प्लेस पर 0 रख दो, तो 4 आ गया, ये तो 4 के बराबर है। तो हाँ बिल्कुल 4,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, √2,4 √2। अब रूट देख के तो बच्चे इतने घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया हो, जैसे √2, रूट वाले क्वेश्चन तो और इजी हैं। √2,4 √2। अब √2,4 √2 का क्या सॉल्यूशन आप करोगे? रखो x की जगह, x की जगह √2 लिख लो, जहां y लिखा है वहां 4 √2 लिख लो। ठीक है, x की जगह √2, y की जगह 4 √2, तो √2 माइनस 8 √2। अब √2 में से 8 √2 घटाएंगे तो -7 √2 आएगा। ये तो 4 के बराबर नहीं आया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। 1,1 रखो जरा, फिफ्थ पार्ट, x के प्लेस पे 1 रखो, y के प्लेस पे 1 रखो, तो 1 माइनस 2 -1, ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन आपको और सीखना है, इसके बाद आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन देखो, हो सकता है आपको इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ी परेशान करे, ठीक है, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे, और वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे से करोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप आने लगेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बतानी है। अगर x 2 है और y 1 है और ये इसका एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
x की जगह तो रख लो 2 और y के प्लेस पर रख दो 1, तो 4 + 3 7 आ गया, इक्वल्स टू k चल रहा है, तो k की वैल्यू तो पूछिए, k की वैल्यू 7 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन आपका, देखो एनसीईआरटी के तो लगभग सारे ही करवा दिए हैं, ठीक है, अदर बुक का भी आप करोगे जो सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा ग्राफ बनाने के क्वेश्चन और थे 9th क्लास में पहले, लेकिन वो लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो उनको करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।